कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने गरीबों को राहत देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि उनकी सरकार कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर खास ध्यान देगी। दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। देश में पहली बार चिड़ियाघर में कोरोना का मामला सामने आया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांस में तकलीफ के बाद इन सबके सैंपल लिए गए, जिसके बाद जांच में उनके अंदर वायरस की पुष्टि हो गई। लिहाजा उनको आइसोलेट कर फौरन इलाज शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि सभी 8 शेरों की तबीयत में सुधार है और इलाज का भी असर हो रहा है। ऐसा पहली बार है जब देश में जानवरों को कोरोना हुआ है। चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद करने के साथ ही कर्मचारी भी अलर्ट हो गए हैं। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला और उसकी बेटी की जान बाल बाल बच गई। आरपीएफ के जवानों ने अगर मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो वो दोनों ट्रेनों के बीच आ गए होते, क्योंकि जब वो महिला अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, तभी हड़बड़ी में उसका हाथ फिसल गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। तभी वहाँ मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बिना देर किए उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उनकी जान बच गई। तब तक रेल पुलिस के दूसरे जवान भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए। ब्रिटेन के साथ बातचीत में भारत ने विजय माल्या और नीरव मोदी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में भगोड़े विजय माल्या और बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने पर चर्चा भी हुई। Yes, they discussed the extradition of economic offenders and they discussed Prime Minister said that the economic offenders should be sent back to India at the earliest for trial. यूपी में 15 मई तक कॉलेज समेत राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में बढ़ते कोरोना खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। The situation there is dire and it's been heartbreaking to see, and I think there are the worst is yet to come. दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भीषण आग में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन तब तक 35 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में घिर गई। उसकी लपटें इतनी तेज और ऊंची थी कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। इसके साथ ही धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इस आग को बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कई घंटों का वक्त लग गया। लगभग 3 दर्जन झुग्गियों के जलने की खबर है यहाँ पर। गनीमत ये रही कि आग फैलते ही उन झुग्गियों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर है कि पुलिस ने एहतियातन आसपास की दूसरी झुग्गियों को भी खाली करवा दिया। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद कुछ